क्या आपने कभी सुना है कि मृत्यु के देवता यमराज भी किसी के प्राण लेने से पीछे हट गए? एक ऐसा राजा जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु का सबसे घातक अस्त्र सुदर्शन चक्र ढाल बनकर खड़ा हो गया। आखिर क्यों स्वयं काल को झुकना पड़ा? आइए जानते हैं राजा अम्बरीश की वो अद्भुत कहानी। त्रेता युग में अयोध्या के राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने एकादशी का अत्यंत कठिन व्रत रखा था। नियम के अनुसार द्वादशी खत्म होने से पहले उन्हें व्रत खोलना था। तभी वहां पहुंचे अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा। राजा ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन ऋषि स्नान करने नदी पर चले गए और आने में बहुत देर कर दी। पारण का समय निकला जा रहा था, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए अम्बरीश ने केवल तुलसी जल पीकर अपना व्रत पूरा किया। जब दुर्वासा वापस लौटे तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपनी जटा से एक भयानक राक्षसी कृत्या पैदा की, जो राजा अम्बरीश को निगलने दौड़ी। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य गर्जना हुई। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और पलक झपकते ही उस राक्षसी को भस्म कर दिया। अब वो चक्र सीधा दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागे। वे इंद्र, ब्रह्मा और महादेव के पास गए, पर किसी ने मदद नहीं की। अंत में वे पहुंचे यमराज के पास। पर यमराज ने क्या कहा? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं काल हूं, पर महाकाल के भक्तों का काल नहीं। जहां सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा हो, वहां मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं यमराज ने स्वीकार किया कि भगवान की भक्ति के सामने उनकी शक्तियां शून्य हैं। अंत में दुर्वासा को राजा अम्बरीश के चरणों में ही गिरना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो नियति और मृत्यु के विधान को भी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।